करेंगे समीना और बिलाल पे और अपनी प्यारी आशू बच्चों की कू यूट्यूब का पू औरतों का रंगीला पे। ये क्या व्लॉग था? व्लॉग तो बनाया ही नहीं, बस मगरू लाया है। क्या समीना की पोस्ट ने जोकर टब्बर को हिला दिया? आखिर ये पोस्ट किसके लिए लगाई? गुजरांवाला की चिड़ी उड़कर इंस्टा पे फिर आई। इस पोस्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या ये पोस्ट भी गुजरांवाला की चिड़ी की तरह ठुस केस की तरह है या किसी को आगाही दी गई? आखिर जूझ मजूझ टब्बर ने इंतजामिया की तारीफ क्या की? फौरन पोस्ट मंजरे आम पे आ गई। गुजरांवाला की चिड़ी ठोस बम चला रही है, पर्दे के पीछे क्या गुल खिला रही है? आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल और करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो मेरे चैनल पे नए आए, मेरी फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे पोस्ट को लेकर। सिस्टर समीना की ये पोस्ट देखी, बहुत सारी मेरी यूट्यूब फैमिली ने मुझे इंस्टा पे ये पोस्ट भेजी और कहा कि सिस्टर इस पे रिव्यू करें, ये पोस्ट लगाने का मतलब क्या है, आखिर गुजरांवाला की चिड़ी कहना क्या चाहती है। तो बहन भाइयों, जब मैंने बहुत सोचा, मैंने बहुत समझा, मैं अपनी सोच आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे इस पोस्ट के मतलब का नहीं पता। अगर मैं गुजरांवाला की चिड़ी की बात करती हूँ तो जोकर हाउस में यानी बिल्लू हाउस में उसके साथ ज्यादतियां बहुत सारी हुई। जर्मनी जाते हुए ये राज फाश हुए। ये राज किसने फाश किए? जाहिर बात है कोई भी रिएक्शन वाली ने इनके घर में कैमरा सेट नहीं किए हुए। इनके घर के मेंबर्स, इनके फेक आइडियाज ही आके ये सोशल मीडिया पे तड़का लगाती हैं और फिर बातों से बातें निकलती जाती हैं और फिर जितनी बातें निकली उस पे हमारी औरतों के रंगीले ने स्टैंप भी लगाई। पर आपको पता है कि जूझ मजूझ टब्बर के साथ रिश्ता हुआ था जोकर टब्बर वालों का, यानी मरियम साई की हसन हाई के साथ शादी हुई थी और उस शादी का कंटेंट जूझ मजूझ टब्बर ने भी कैश करवाया और शादी ब्याह माइयों सारा जोकर टब्बर ने भी कैश करवाया। फिर अचानक से जूझ मजूझ टब्बर ने ये ढोलकी दोबारा से रखी और वो ही घिसी पिटी बातें करता रहा। और हाँ, एक बात उन्होंने शामिल की इंतजामिया की, यानी उमैर फसादी और आमना पीरनी का जिक्र हुआ और कहा गया कि इंतजामिया ने लुक आफ्टर अच्छे से नहीं किया। दूल्हा भी खड़ा रहा और दूल्हे के साथ आने वाले परौने भी खड़े रहे। हमारी कोई इज्जत कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। बहन भाइयों, ये इंतजामिया की बात करनी थी। फिर अगले दिन इंतजामिया की तारीफों के पुल बांधे गए। बांधे ना बांधे आई डोंट केयर। हमने तो बात करनी है कंटेंट पे, चाहे कंटेंट जूझ मजूझ की तरफ से आता है या जोकर टब्बर की तरफ से आता है। पर अचानक यू टर्न लेने का जो मामला था वो हमारी समझ में नहीं आया। पर जैसे ही इंतजामिया की तारीफों के पुल बांधे गए, जैसे ही कहा गया कि हमें बिल्लू भैया साहब के वालिद साहब की समझ नहीं आई कि उन्होंने सारी प्रॉपर्टी पाऊ जऊ के नाम क्यों कर दी, पाऊ जऊ के नाम पे सारे अकाउंट क्यों कर दिए, हर चीज का पाऊ जऊ को मालक क्यों बना दिया। फिर वहां गुजरांवाला की चिड़ी उड़कर इंस्टा पे पहुंचती है और इंस्टा पे ये पोस्ट लगाती है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इस पोस्ट ने फिर एक दफा खरबली मचा दी है, एक दफा धमाका कर दिया है। क्या पाऊ जऊ खुद चुप रहता है? खुद उसने मुंह में दही जमा रखा है या मुंह में अल्फी डाल रखी है, या पाऊ जऊ यानी बिल्लू भैया साहब रन मरीदी करने में इतने मसरूफ है कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि जूझ मजूझ टब्बर उनकी इज्जतों के जनाजे निकाल रहा है। जूझ मजूझ टब्बर
उनकी माँ की, उनकी बहन की वॉइसें लीक कर रहा है। सोशल मीडिया पे बंदा हो और उनको इन चीजों का पता ना हो, ये बात कुछ हजम नहीं होती। पर गुजरांवाला की चिड़ी इंस्टा पे और यूट्यूब पे एक्टिव रहती है। ये मैं आपको अपनी सोच, अपना वर्क बता रही हूँ। अंदर की बात क्या है आई डोंट नो, इस पोस्ट का क्या मतलब है मैं नहीं जानती, पर मेरी सिक्स सेंस जितना मैंने इस फैमिली के बारे में रिव्यू किया है उस पे अभी तक सच की ही स्टैंप लगी है। हर बात जो मैंने कही वो सच साबित हुई। अब मेरी सिक्स सेंस कह रही है, जैसे ही यानी जूझ मजूद टब्बर ने पीरनी और फसादी उमर की फेवर में दो चार बोल क्या बोले और पाऊं यऊ के चैनल को उन्होंने हाईलाइट किया, वो अकाउंट हाईलाइट किए, तो गुजरांवाला की चिड़ी फिर मंजरे आम पे आई और ये पोस्ट लगाई। क्या ये पोस्ट जूझ मजूझ टब्बर के लिए है या बिल्लू की बहनों के लिए है या रिएक्शन वालों के लिए है? इस पोस्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पर यहाँ मैं गुजरांवाला की चिड़ी को कहूंगी, गुजरांवाला दी चिड़ी मन्निया तू पढ़ी लिखी है, मन्निया तू साबर है, मन्निया कि तू अपना घर वसान दे विच हर ओ कोशिश की है जड़ी अच्छी तरबियत याफ्ता बेटी कर दी है, जड़ी अच्छी बीवी कर दी है, अपने शोहर का तुमने साथ भी दिया। पर बीबी ए गुजरांवाला दी चिड़ी तू आंडे दे के भुल क्यों जानी है? तू फिर बेहोश क्यों हो जानी है? ए पोस्ट तू उस टाइम ते क्यों लाई जदों पहुंच जाऊं दे उत्ते जूझ मजूद टब्बर ने उंगली चुकी? कोई पता नहीं इस सोच तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। जब मैंने सारे ताने बाने जोड़े हैं तो समीना बीबी क्या कहना चाहती हो? खुल के सामने आओ ना, ठुस बम शुरलियां वाली क्यों चलानी है? पहले भी तू एक मतलब की कमा कंटेंट कह ला या ठुस शुरली कह ला, तू छड़ी, तूने एक रील बनाई, स्टोरी लगाई और तू आई फला चैनल फला बंदी के इतने सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे माँ पे मेरी बहन पे इल्जाम तराशी कर रहा है, वो अंदर की बातें कर रहा है। जब मैंने हर चीज का फोकस किया, हर चीज को मैंने गौर से देखा समझा और मुझे लगा कि ये जानबूझ के अंदर की बातें कोई इसको बता रहा है। भाई जोकर टब्बर भी यही कहता है कि जब आपकी फेवर में रिएक्शन वाले बोलते हैं तो जोकर टब्बर इल्जाम लगाता है कि अंदर की बातें कोई बता रहा है। जब कोई दूसरा रिएक्शन वाला आप कहती हैं कि अंदर की बातें कोई बताता है तो आपने वो स्टोरी लगाई, फिर आप मंजरे आम से गायब हो गई। आपकी उस स्टोरी की वजह से रिएक्शन वालों में एक जंग छिड़ गई, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी हुई। हालांकि उनको ये हरकतें नहीं करनी चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। आप ब्लॉगर तो ट्रेंडिंग में रहने के लिए कंटेंट और छोटे छोटे स्टंट खेलते हैं, पर दुश्मनियां रिएक्शन वालों की पड़ जाती हैं, तड़ियां धमकियां रिएक्शन वालों को लगती हैं। तो बीबी वो भी तू ठूस केस चलाया, फिर वो फाइलां तू पता नहीं गुजरांवाले दफना दितियां या तू जर्मनी दफना दितियां या तू बिल्लू हाउस च सुट गई है। फिर तू ना आओ दिता ना ताओ दिता, फिर तू गड्डी खरीद है, पानी वाली खीर बना, स्विमिंग ड्रेस भी नाल तू कोई ना दिता, आप ते तू पतली गली चू निकल गई है। रिएक्शन वालियां दी तू लड़ाई पा गई। वो भाई कहना क्या चाहते हो? खुल के सामने आना, पिछू ठूस बम ना चला। जिस पे तुम्हें शक है क्यों सामने से नहीं आती? वो कहते हैं ना आग लगी बस्ती में, समीना बिलाल अपनी मस्ती में। तुसी गड्डियां बखाई जान दे हो कि बिल्लू भैया साहब नूं नहीं नजर आन दिया कि उन्हां दे घर वालियां दी इज्जत दे जनाजे निकलन डे ने। ए हुण जिहड़ी तू पोस्ट लाई है कि मैं सब देख रही हूं, ये मत समझे कि मैं इधर नहीं हूं, मैं उधर नहीं हूं। किन्हों किया है कि इधर नहीं हूं उधर नहीं हूं? ये भी तो क्लियर करना था ना। फिर आपकी इस पोस्ट ने एक खरबली सोशल मीडिया पे मचा दी और मेरी सेंस ने जिधर तक काम किया, इंतजामिया की बात के बाद आप बिल से या आप उड़ के इंस्टा पे जाके बैठी और आपने इस पोस्ट की सूरत में एक और अंडा ठूस फेंक दिया, आपने एक और गंदा अंडा दे दिया और एक खरबली सी मचा दी। यानी फिर जो लास्ट मोबाइल वाली वीडियो आई थी और लोगों ने कहा था कि रन मरीद है, उसको माँ का ख्याल नहीं, क्या समझे कि ये सच है?
बिल्लू भैया साहब कैमरा फेस करते या सच को फेस करते हुए डरते हैं। आप आके ये छोटे छोटे स्टंट खेलती हो, फिर आप मंजरे आम से गायब हो जाती हो, फिर बैठ के क्या आप मजा देखती हो कि मैंने खूब कंटेंट बना दिया, मैंने रिएक्शन वालों को आपस में लड़ा दिया। शर्म आनी चाहिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, आपको किसी पे शक है, तो बीबी खुल के सामने आ। रिएक्शन वाले दे मोढ़ियां ते बंदूका रख के ना चला, इंज दियां पोस्टां ना ला कि जिन्हें तो फिर बंदे सोचन ते उल्टे सीधे रिएक्शन मतलब कड्ढन। इसका मतलब है, मेरी जहां तक सेंस है, ये पोस्ट जूझ मजूद टब्बर के लिए लगाई गई है। जब तक बिल्लू भैया साहब की और जर्मनी रिटर्न की फेवर में बात थी, जर्मनी रिटर्न राजी बाजी मस्ती में घूम रही थी, जहां ही इंतजामिया की तारीफें हुई, अकाउंट की बातें हुई कि पहुंचों के नाम क्यों जायदादें लगी, समीना साहबा फिर इंस्टा पे अंडा देने पहुंच गई। बहन भाइयों, मेरी सोच तो यहाँ तक पहुंची है, ये बंदी जानबूझ के ऐसी पोस्टें लगाती है, स्टोरियां चलाती है, फिर बैठ के इंजॉय करती है। यानी कि हमारा ध्यान सिर्फ जोकर टब्बर पे रहे। माना कि नंदे शेर हैं, पर समीना जी आप भी सवा शेर हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। उन्होंने तो अपनी गलतियां मनिया, आपके साथ ज्यादती हुई, पर आप कब कैमरे को फेस करके इस पोस्ट का और उस केस का खुलासा करेंगी? कि आप सिर्फ मजे करेंगी और सारा जुकाम जोकर टब्बर पे गिरता रहेगा? ऐसे नहीं चलता समीना जी। कोई सोचे ना सोचे, कोई देखे ना देखे, सोनू हर चीज सोच के समझ के बात करती है। मैं इस पोस्ट की तह तक भी पहुंचूंगी और मैं प्रूफ के साथ खुलासा भी सामने रखूंगी। अभी भी समझे कि 98% मैं पहुंच गई हूं। आपने भी गौर व फिक्र करना है कि जूझ मजूझ टब्बर ने इंतजामिया की बात की और फिर उसके बाद ये पोस्ट आई। पहुइयों को जब अकाउंटों के बारे में पूछा गया, लिया गया, तो फिर मंजरे आम पे चिड़ी आई। बातें तो आयशा के व्लॉग की भी करना चाहती थी, पर अब वीडियो लंबी हो जाएगी, उसका फिर कभी सी मोबाइल का जिक्र करेंगे। अभी के लिए इतना ही इस पोस्ट के बारे में। मेरी तो ये सोच है, ये राय है, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो चालो। और जिन बहनों ने मुझे ये पोस्ट इंस्टा पे भेजी, मैंने ऑलरेडी देख ली हुई थी और मैंने रिव्यू आज ही करना था, अब वो भी खुश हो जाए कि रिव्यू आ गया है। क्योंकि सोनू हमेशा सच और हक का साथ देती है, ना वो बिकती है ना वो झुकती है। क्योंकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं, ना ही मैं कोई फैमिली व्लॉगिंग करनी अगे जाके कि मैं व्लॉगरां नाल बना के रखा या इन्हां नाल बिगाड़ के रखा। सब हमारे पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, ठीक है ना, पर इनके जो कंटेंट है ना, वो इन पे रिव्यू करने पे मजबूर करते हैं। अब समीना की ये जो मिसी चाल है, मुझे जितनी समझ लगी है, मैंने आपके आगे अपनी बात रख दी है। अब आपने अपनी राय आके बताना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, पर मैं वर्क इस पे करूंगी और हर चीज का ताना बाना जोड़ के आपके सामने एक बार फिर इस पोस्ट के सिलसिले में हाजिर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।